कॅमेरा ऑन करून बसा. अंश, सब जन कैमरा ऑन करो. हर्षद, रितुल, रितिमा, आरुष, फटाफट कैमरा ऑन करो सब जन. देखो, तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स. तुमको तो मालूम है एलिमेंट क्या होता है. भगवान ने 118 बनाया, उससे पूरी दुनिया रची. नॉन मेटल है कितने संख्या में? लगभग लगभग 25. Non-metal are that 25 elements, are those 25 elements which lack typical metallic characteristics. जिनमें मेटल की जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हाँ ये तो मेटल है, देखते ही जो अपन बोलते हैं, इनमें वो नहीं है. जैसे मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो इन्होंने ठेका लिया वाला है कि ये पुअर कंडक्टर रहेंगे. मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर पोट्टे लिक्विड रहते हैं. ठीक है, सॉरी गैस रहते हैं. मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दान दे देते हैं किसी को, और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं. तो ये पोट्टे किसी से इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं. ये भीख मांग रहे थे, मेटल भीख देते हैं और ये भीख लेते हैं. ठीक है. मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं. ये जनरली आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं. हालांकि मेटल जो है, मेटल भी जितना जीवन में रोल निभाते हैं, ये नॉन मेटल भी उतना ही बड़ा रोल निभाते हैं. लेकिन ज्यादा करके दिख के आता है मेटल. जैसे डिजिटल बोर्ड, कोई भी बोलेगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है मेटल. ये लोखंड के रैक, नाम ही लोखंड का रैक, आयरन, मेटल. ये पेन की निप वगैरह, ये कुछ भी मेटल. ज्यादातर चीजें क्या है? मेटल. तो ये, लेकिन और नॉन मेटल भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सारी चीजों की वजह से अपन जिंदा है. कपड़े भी बड़े, अपना शरीर पूरा कार्बन का बनने वाला है, लेकिन अपन उसको ग्रेटिट्यूड नहीं देते. ठीक है. नॉन मेटल बेचारे भाग्य के मारे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता. ठीक है, देख, जबकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं. कंडक्टिविटी में सारे नॉन नॉन मेटल्स एकदम अतिशय घानेड़े कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. मतलब कि अगर तुमने कोळसे का बने वाला एक रॉड लिया, इधर आग लगाई, और ये अगर तुम मान के चलते हो कि कोळसे के इस रॉड में ये गर्मी उधर 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 जाएगी, और उस टोक पे अगर कोई इंसान इसको हाथ में पकड़ के खड़ा होगा, उसको चटका लग जाएगा जोर से, तो ये बेटा ये नहीं होने वाला. क्योंकि कोळसे के रॉड में अगर तुमने आग लगाई तो हीट का प्रवाह नहीं होगा, पूरा आग का ही प्रवाह हो जाएगा. और बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, एर्गॉन, ये सारे के सारे है क्या? ये तो गैस है. क्या ऑक्सीजन का रॉड बना सकते हैं हवा में? क्या ऑक्सीजन को पकड़ के? नहीं. हवा में क्या नाइट्रोजन को पकड़ के रॉड बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं? नहीं. तो जब है ही भैया, अगर अब भैया 25 नॉन मेटल है, उसमें से गैस कितने हैं? तो 20 जने गैस है बेटा, और 5 जन सॉलिड लिक्विड है. 5 जन सॉलिड लिक्विड में भी मैं तुमको बता दूं कि 4 जन सॉलिड है और 1 जन लिक्विड है. इतना सब नहीं ध्यान रखने का भैया. लिक्विड कौन है? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सादे सादे रूम टेम्परेचर पे? एलियन रूम टेम्परेचर कितना रहता है? 27 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. रूम टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री सेल्सियस. तो 27 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड रहने वाला एकमात्र नॉन मेटल है ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन. क्या ब्रो? समझे के ब्रो? ठीक है, ब्रोमीन. और 4 जन सॉलिड रहते हैं. तो 4 जन सॉलिड कौन रहते हैं? एक रहता फॉस्फोरस, एक रहता सल्फर, एक रहता कार्बन, एक रहता आयोडीन. तो पी, एस, आई और सी, ये चार पोट्टे क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं. और ब्रोमीन क्या रहता? लिक्विड रहता. तो तुम सबने ध्यान रखने का. एलियन, तेरे को जीवन में आईपीएस बनने का, एक पीएसआई, कुछ नहीं बनने का, हवलदार बनने का तेरे को. ठीक है, सलाम साहब बोलेगा क्या? एलियन कम से कम अपने जीवन में पीएसआई बनने का तो भी लक्ष्य रख. उसके लिए तेरे को हाइट बढ़ानी पड़ेगी अपनी. ठीक है, वजन बढ़ाना पड़ेगा अपना. ठीक है. पीएसआई के परीक्षा तू गया भर्ती मारने को, तेरे को बोल देंगे किसके साथ आया, इसका बड़ा भाई किधर है, बोल देंगे. देखो, तो पीएसआई चिन्मय बोरकर, ये ध्यान रखने का. पीएसआई, सी मतलब चिन्मय, बी आर मतलब बोरकर. जिसमें बोरकर जो है, बोरकर वो लिक्विड है. सबने ये ट्रिक ध्यान रखने की. 25 नॉन मेटल है. मैक्सिमम तो गैसेस ही है. नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, एर्गॉन, नियॉन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन गैस है. मैक्सिमम और भी जो पंटर होंगे वो सब गैस है. हाइड्रोजन गैस है. तो अब 25 में से 20 जने गैस है, 4 जने सॉलिड है और 1 जना लिक्विड है. इतना सिंपल करके बता रहा हूँ मैं तो. 25 में से 20 जने गैस है, 4 जने सॉलिड है, 1 जना लिक्विड है. 1 जना लिक्विड कौन हो गया? ब्रोमीन. और 4 जने सॉलिड कौन हो गए? पीएसआई चिन्मय. पीएसआई चिन्मय जो है फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन और कार्बन, ये चारों के चारों सॉलिड है. और बोरकर म्हणजे ब्रोमीन, वो लिक्विड है. ट्रिक भी ध्यान रहेगी और एलिमेंट के नाम भी ध्यान रहेंगे ना. पी मतलब कौन सा एलिमेंट? फॉस्फोरस. एस मतलब कौन था? सल्फर. आई मतलब कौन था? आयोडीन. सी मतलब कौन था? कार्बन. और बी आर मतलब कौन था? ब्रोमीन. सब बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान में रखने का. ठीक है, पीएसआई चिन्मय बोरकर. ये ट्रिक है कुछ हटके नॉन मेटल्स को ध्यान में रखने की. हटके मतलब कैसे हटके? कि सारे नॉन मेटल ने ठहराया था कि अपन रहेंगे गैस.
25 में से 20 जन ने म्हणजे 25 के 25 ने ठरवता आपण रहेंगे गॅस. अगले दिन सब म्हणजे सबने ठरवता कि अपन मारेंगे स्कूल को बंक. अगले दिन 20 जन ने तो बंक मारा, लेकिन ये 4 पोट्टे स्कूल चले गए आणि 1 पोट्टा घूमने चले गए. समझा तुमने? ठीक है? देखो, अब कंडक्टिविटी की बात हो गई, अपने पास में जस्ट अभी बात हो गई स्टेट की भी, स्टेट तो इधर नीचे दिया ही नहीं है। अब क्योंकि मैलिएबिलिटी की बात करते हैं, ठोकने की और वायर बनाने की। मैलिएबिलिटी मतलब ठोक-ठोक के पतले शीट बनाना। एक भी नॉन मेटल नहीं है ऐसा जो मैलिएबल हो, तो मैलिएबल है ही नहीं। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। और डक्टाइल, डक्टाइल मतलब वायर बनाना। तो बेटा एक ही है ऐसा जो वायर बनाता है, वो है कार्बन. कार्बन म्हणजे कोळसा, कोळसा म्हणजे हीरा, हीरा म्हणजे ग्रेफाइट, तुम्हारी पेंसिल की लीड. ये सारी चीज कार्बन से ही बनी हुई है. डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, तुम्हारी पेंसिल की लीड भी कार्बन से बनी हुई है. इनफैक्ट अगर तुम अपने पेंसिल की लीड को धरती में 10 किलोमीटर नीचे गड्ढा खोद के पेंसिल की लीड को उधर अंदर डाल दो और 10 किलोमीटर का गड्ढा बुझा दो, 2-3 दिन उसको छोड़ दो और फिर वापस खोद के निकालो, तो सोने की बन के निकलेंगी. जब वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर ग्रेफाइट के ऊपर दिया जाता है, सोने 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 की नहीं, सॉरी, वो हीरा बन के निकलेगा, डायमंड. जो जब कोळसे के ऊपर या ग्रेफाइट के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो डायमंड बन जाता है. डायमंड सच्ची में बनता है, हो सच्ची में बनता है. इसलिए एक मुहावरा है, कोळसे को हीरा बनाना. सुना है तुमने? ठीक है, जब कोळसा तपता है, कोळसा जब बहुत प्रेशर सहन करता है, तब वो हीरा बन जाता है. जैसे विराट कोहली, ठीक है, जब वो 16-16 घंटे प्रैक्टिस करता है बहुत ज्यादा प्रेशर में, कोच की गालियाँ खाता है दिन भर रात, फिर जाके वो विराट कोहली बन जाता है कुछ वर्षों बाद. समझा क्या? कोळसे का हीरो बन जाता है. तो वैसे ही कार्बन के ही सारे अलग-अलग रूप है. तो कार्बन का एक ऐसा रूप है, उसको बोलते हैं नैनो फाइबर, कार्बन नैनो फाइबर. अब ये कार्बन नैनो फाइबर जो है बेटा, ये डक्टाइल होते हैं. क्या होते हैं ये? डक्टाइल होते हैं. 1 मिनट रुकना. नहीं, अभी नहीं. सॉरी. देखो, नहीं, नहीं, एक अंडा सुन लो. डक्टाइल जो है कार्बन नैनो फाइबर होते हैं. मैलिएबल होता है कोई? मैलिएबल कोई ऐसा नॉन मेटल है जिसको ठोक ठोक के अपन सोन पापड़ी के, सॉरी, काजू कतली के ऊपर एकदम चांदी की पतली सी परत लगाते हैं, उतनी पतली सी परत बना सके? कोई नॉन मेटल है ऐसा? नहीं है. लेकिन क्या कोई ऐसा नॉन मेटल है जिसको अपन लंबा लचोक, एकदम लंबा लचोक वायर बना सकते हैं उसका? हाँ, कार्बन के नैनो फाइबर है. इतना ध्यान में रखने का. फिर लस्टर की बात करते हैं, चमक की बात करते हैं. लैक मेटेलिक लस्टर. लस्टर मतलब तो याद है ना, शाइन, चमक. तो क्या नॉन मेटल नहीं चमकते? नहीं, एक भी नहीं चमकता. 2 जन को छोड़ के, 2 जन में है चमक. एक है ग्रेफाइट, काला है पर दिल वाला है. तुम बच्चों ने देखा होगा, अगर तुम पेंसिल से बहुत शेडिंग करते हो, शेडिंग किसी पे, अपनी पेंसिल आड़ी पकड़ के ड्राइंग बुक पे बहुत शेडिंग करते हो, और फिर वो शेडिंग को थोड़ा स्क्रब करते हो अपने उंगलियों से, तो तुम्हारी उंगलियों पे जब वो काला काला ग्रेफाइट लग जाता है, तो वो भी चमकता है, स्मूथ स्मूथ रहता है और चमकता है, शाइन रहता है उसमें भी. तो ग्रेफाइट भी चमकता है. और सबसे ज्यादा चमकने वाली दुनिया में चीज क्या है? हीरा, पुड़ी, नहीं, डायमंड. देखो, डायमंड भी बहुत चमकता है, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का. तो सारे नॉन मेटल नहीं चमकते, लेकिन 2 जन चमकते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड चमकता है, सब बच्चों ने ध्यान रखने का. and बाकी सब डल है, चमकते नहीं. काय चमकेंगे? 25 में से 20 तो क्या ऐसे हवा हवाई. ऑक्सीजन पे ऐसे टॉर्च मारी तो ऑक्सीजन चमकता क्या? रात को 12 बजे का चिप जाके टॉर्च मारी, डायरेक्ट नाइट्रोजन दिख जाता क्या? नहीं, चमकता नहीं वो. ठीक है, चमकता तो कौन है? कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूशन रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे मिक्सचर रहते हैं, उन पे लाइट मारी तो एकदम वो दिखना चालू हो जाते हैं. ठीक है, पता है तुमको ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे मिक्सचर को कोलाइड बोलते हैं, ढेकड़ो. स्मॉग आया था क्या? स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग. याद है कि तुमको स्मोक प्लस फॉग? तो तुमने क्या करने का, एक एक्सपेरिमेंट बताते तुमको. गच्चे पे जाने का रात में 12 बजे, अगरबत्ती नींबू लेके, ठीक है, नींबू खींचा में रखने का, आणि अगरबत्ती जला के गच्ची के कोपरे में लगा देने की. ठीक है, फिर कुछ देर जलने देने की. अगरबत्ती या धूप या मच्छर मारने की कॉइल, मच्छर की कॉइल लेके जाना, क्योंकि मच्छर बहुत रहते हैं गच्ची पे रात में 12 बजे. और फिर वो कॉइल जब तुम लगा दोगे, तो फिर उस पर टॉर्च मार के देखना, साइड में टॉर्च मार के देखना. तो हवा भी तो है गच्ची पे, तो हवा नहीं दिखेगी, लेकिन वो धुआं उड़ रहा है ना. ठीक है, वो धुआं फैल भी गया ना, थोड़ा सा दूर दूर भी चलेगा, लेकिन उसमें अगर टॉर्च गई, उसमें अगर टॉर्च छोड़ो, लेजर रहा तुम्हारे पास, हो जाता रहा लाल लाल कलर का लेजर. वो लेजर जिस पे हम मारते हैं, जिसको परेशान करने के लिए उसके आंखों में हम लाल लाल लेजर मारते हैं, तो बीच में वो लेजर नहीं दिखता है, डायरेक्ट उस व्यक्ति पे जाके चमकता है. लेकिन अभी अगर धूप जा रहा है ना, ये धुआं जा रहा है ना उड़ के, उसमें तुम लेजर चमकाना, तो उसके अंदर लेजर का पूरा रास्ता दिखाई देगा, उसके अंदर. बोले तो मैं तुमको समझाता हूँ, एकदम फोटो बीटो निकाल के समझाता हूँ. तुम इधर देखो ध्यान से. इधर जो है, ये धुआं उड़ रहा था. अब तुमने यहाँ पे वो लेजर पकड़े वाला है. ठीक है, तुमने यहाँ पे वो लेजर पकड़े वाला है और लेजर मारा, तो लेजर तुमको इतने जगह पे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक तुमको लेजर नहीं दिखेगा.
तुमको पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक वो लेजर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो हवा है, हवा। और एयर इज अ विच मिक्सचर? एयर इज अ गैसियस मिक्सचर मत बोलना, लातिश मारूंगा। एयर इज अ, अब एक कोलॉइड तुला तो इतका मारायचं साल्या। एयर इज अ ट्रू सोल्यूशन, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। गैस इन गैस कोलॉइड नहीं रहता ना, रहता क्या? नहीं रहता। पर ये स्मोक जो रहता है, स्मोक ये सॉलिड पार्टिकल रहता है गैस में छुपे वाले, सॉलिड इन गैस। ऐसे क्या सॉलिड इन गैस? अरे अपन किसी चीज को जलाते हैं ना, उससे बारीक बारीक राख निकलती है, बहुत बारीक बारीक, प्रचंड संख्या में निकलती है, और वो हवा में मिल रही होती है, उसको बोलते हैं कोलॉइड। तो तुम लेजर मारोगे ना, ए से बी में लेजर नहीं दिखेगा, सी से डी में लेजर नहीं दिखेगा, लेकिन इधर धुआं जा रहा है ना, उसमें तुमको अपना लेजर दिखाई देगा। तुम यहाँ पर अगर कोई अंकल जी खड़े थे, ये उनका शर्ट है समझो, ठीक है, तो उनकी शर्ट पे वो लेजर दिखाई देता है, डायरेक्ट डॉट दिखाई देता है ना, और धुएं में पूरा लेजर का पाथ दिखाई देगा, पाथ ऑफ लाइट डायरेक्ट दिखा देगा। पाथ ऑफ लाइट किसके अंदर दिखता है? वो कोलॉइड के अंदर दिखता है। अब ये ध्यान रखना, अगली बार से करके देखना, फूटा नहीं तो तुमको मालूम होगा। ये रुको, मैं तुमको आशु सर की एक रील दिखाई देता, पर अपने इस पे क्या, हाँ उसको तो, इसको तो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ढेकड़ा। हाँ हाँ। तो अभी अपन ने कुछ शॉर्ट्स रील देखे, जो कि रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे बेचारे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने वीडियो पे यूट्यूब स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए। देखो, तो कंडक्टिविटी हो गया कि मेटल जो है ये, सॉरी नॉन मेटल जो है, बहुत पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनकी बात करते, थोड़ा बात करना रह गया अपना। हीट को कंडक्ट करना मतलब समझता है? मतलब अगर मेरे पास में डायमंड, सर डायमंड का अगर ऐसा एक रॉड होता था। सर बोलो कृष्णा, बोलो बेटा। सर आपने आयोडीन भी लस्टरस में आता ना सर? हाँ जी, हाँ जी, वो बताना भूल गया मैं, अच्छा तुमने बता दिया, ठीक है। तुम पहले से कितने जनों को मालूम है आयोडीन में चमक रहती है? अच्छा, मेजोरिटी ऑफलाइन बच्चों को पता है। और अगर उसको गैसियस बने तो कौन सा कलर रहता है आयोडीन का? पर्पल। पर्पल, दो तीन बच्चों को पता है। ये पीछे पढ़ाया गया है, तुमको 8वीं में पढ़ाया गया है, सारा टेबल वेबल दिखाया गया है, इसलिए। हाँ हाँ, देखो देखो। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, सब जन ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारे पास एक डायमंड का रॉड है। अब डायमंड का रॉड तो बन नहीं सकता। मान लो दुनिया में इतना बड़ा डायमंड मिला, इतना बड़ा डायमंड मिला, अपने ट्यूशन के रूम जितना बड़ा डायमंड मिला धरती की गहराई में, उसको निकाल के उसके साइड से एक रॉड तोड़ लिया, अलग अलग कट कर लिया एक रॉड। अब ये डायमंड का जो रॉड है, इसको यहाँ पर रखा, और डायमंड है, एकदम हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है एक्चुअली उसका। उसको इधर से आग लगाई, तो उसको इधर से आग लगाई, यानी एलियन, अगर तूने जी इसको जाके यहाँ पे पकड़ा भी तो तेरे को झटका लगेगा। क्यों? एलियन ने सोचा कि डायमंड नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो क्या रहेगा, पुअर कंडक्टर है। लेकिन बेटा डायमंड एक्सेप्शन है, तेरे को बहुत जोर का झटका लगेगा, ठीक है। डायमंड का रॉड इधर से हीट पकड़ के वड़वड़ 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 करते करते हीट तेरे हाथ तक ला के देगा और तेरे को झटका मारेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है एलियन, कि अपन रोज, अपन हर साल में एक बार होलिका जलाते, ठीक है, होली जलाते होली। और होली में अगर अपन ने लोखंड का गज डाल दिया, लोखंड का गज, और लोखंड का गज एक एंड उसका होली के आग के अंदर है, और दूसरा एंड अपन ने जस्ट हाथ में अभी अभी डाल के अभी पकड़ा है, तो विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर हमको चटका लगेगा हाथ को, गर्म होना चालू होगा। पहले तो लुक वार्म होगा, कोमट होगा, हल्का सा गर्म होगा, फिर थोड़ा पकड़ने के लिए अपन कंट्रोल कर रहे होंगे, फिर एकदम से छोड़ना पड़ेगा अपने। 1 मिनट के अंदर, सिंगल मिनट के अंदर लोखंड का गज इतने जल्दी गर्म होते आता है, इतने जल्दी। तो हीट कंडक्ट होती है, जैसे बिजली कंडक्ट होती है। मैं कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ, मेरी बड़बड़ को, मेरी साउंड एनर्जी को मेरा फोन इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी बना के रेडियो वेव्स के फॉर्म में वो मोबाइल टावर पे भेज देता है। मोबाइल टावर से ऊपर सैटेलाइट पे चले जाता है। सैटेलाइट से वाईजापुर में भी समझो, 2 बच्चे क्लास कर रहे हैं, उनके वाईजापुर के मोबाइल फोन के टावर पे वो रेडियो सिग्नल फेंक देता है। रेडियो सिग्नल वाईजापुर के टावर से उन दोनों बच्चों के मोबाइल फोन पे आ जाता है। उन दोनों बच्चों का फोन उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को वापस साउंड एनर्जी के फॉर्म में इमिट करता है, जिससे उनको मेरा आवाज सुनाई देता है। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेडियो वेव्स, ट्रांसमिशन, रिवर्स ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, इतना सब कुछ होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है कितने सेकंड में, इधर से उधर जा रहा है। हार्डली मेरे को लगता है 0.1 या 0.2 सेकंड का लैग होगा। अगर इंग्लैंड में मैच होती है इंडिया क्रिकेट की, तो हार्डली मेरे को लगता है 2 या 3 बॉल पीछे इधर टेलीकास्ट होता है ना, उधर 3 बॉल आगे चलता है, 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट आगे चलती है मैच उधर, 2 मिनट, 120 सेकेंड। क्योंकि वो सब कवर वगैरह करके उस पर इतना लेबल वेबल एड वेड देना पड़ता है ना, बाजू में स्क्रीन छोटी होती रहती है,
इधर आधे रहता, समझो जुबा केसरी वगैरह, ठीक है, वो सब करने को थोड़ा सा टाइम लगता, तो 2 मिनट का डिले रहता। और ये तो जूम मीटिंग चल रही, तो जूम मीटिंग कितने देर में हो जाती, 1 सेकंड में ट्रांसमिट हो जाता, बहुत से बहुत, अंडमान निकोबार तक 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड में चले जाता। समझ रहे हैं कि तुमको। और बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी तो इतनी फास्ट कंडक्ट होती है, लेकिन हीट को थोड़ा सा टाइम लगता है। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर पता है तुमको कौन है? हीट का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, एकदम जबरदस्त तूफान तर्रार कंडक्टर ऑफ हीट, वो है कॉपर और सिल्वर। क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्डिंग पे है तो बहुत भला है, बाद में भी तुम नोट्स लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखने का, टू ऑफ द बेस्ट हीट कंडक्टर्स आर कॉपर एंड सिल्वर, सब बच्चों ने ध्यान रखने का। और वैसे तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन दो नॉन मेटेलिक पोटे, ग्रेफाइट और डायमंड, ये दोनों के दोनों, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के दोनों भी है, हीट के दोनों भी है। और वैसे तो नॉन मेटल बिजली के भी बहुत फट्टू कंडक्टर है, लेकिन सारे नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट, ये बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट। सब बच्चों को बात समझ आ रही है क्या? अच्छे से, है ना? आगे चले। अभी आगे बोला है नॉन मेटल्स लैक लस्टर, उनमें कोई चमक होती नहीं, लेकिन चमक कितने में होती है? ग्रेफाइट में, डायमंड में, और जैसे कि कृष्णा भाऊ ने बोला आयोडीन। कृष्णा से याद है, ऑफलाइन वाला कृष्णा नहीं आया क्या आज? वो दिहाड़ा बावड़ा बुंगा है गाड़ी। कल स्कूल को छुट्टी मार के पढ़ने को बैठा, स्कूल होने के बाद 4 बजे तुम सब आए, फिर बोल रहे ब्रेक को जाओ घर पे, 4-5 घंटे। उस पागल पर अलग ही जो। देखो, क्या नॉन मेटल मैलिएबल होते हैं? क्या मैं अपने हवा में बुक्की में ऑक्सीजन को पकड़ के हथौड़ा मार सकता, पाथर बना सकता? नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं बना सकता। मेरे पास अगर एक कोळसे का खड़ा भी आ गया, कार्बन, कोल, कोळसा, उसको मैं हथौड़ा मार के पातळ बना सकता नहीं, उसका चूरा हो जाएगा चूरा। मेरे को तो कैडबरी के अंदर जो गोल्डन गोल्डन फॉइल आती है ना एकदम, जिसको पन्ने के बीच में संभलने को, अरे वाह, 100 साल उम्र कम हो जाएंगे कृष्ण। देखो, देखो देखो देखो, इधर देखो, तो कोई भी नॉन मेटल मेलिएबल है ही नहीं, एकदम सत्य बात है। लेकिन डक्टाइल में एलियन, डक्टाइल मतलब क्या? वायर बनाना, लंबे लचक वायर बनाना, मजबूत वायर बनाना। तो कार्बन का नैनो फाइबर, सब बच्चों ने ध्यान रखना, सी नैनो फाइबर मतलब कार्बन नैनो फाइबर, इसके बहुत लंबे लंबे वायर बना सकते हैं। और भैया, डायमंड को पतला नहीं बना सकते, नहीं बेटा, डायमंड को हथौड़ा मारने गए तो हथौड़े पे डेंट पड़ जाता। डायमंड दुनिया की सबसे हार्डेस्ट नेचुरल चीज है ना, लोखंड से भी ज्यादा, लोहे से भी ज्यादा हार्ड। ठीक है, तुम डायमंड को नीचे जमीन पे रखो और फटकन दिशी उस पे हथौड़ा मारो तो फर्शी फूटेंगे, नहीं तो हथौड़े में डेंट पड़ेगा। नीचे अगर तुम एक पूरा ढोला सा, मोटा सा, पूरा भरा हुआ मेटल लोखंड का सरफेस रखो, उस पे डायमंड रखो, और फिर टन कंदिशी हथौड़ा मारने को जाओ, तो दोनों भी लोखंड के टुकड़ों पे डेंट पड़ जाएगा, लेकिन डायमंड को कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे पप्पा की अंगूठी का छोटा सा डायमंड भी होगा, कन भर भी, तो भी कुछ नहीं होगा उसको। तो उसको कटिंग करके बनती है, टुकड़े काटते हैं उसके। उसको मार के चूरा नहीं कर सकते, इट इज नॉट ब्रिटल, वो रिजिड है। लेजर कटिंग करते हैं डायमंड की, लेजर कटिंग। ठीक है, गरम। क्या? कार्बन नैनो फाइबर किधर वापरते हैं? कार्बन नैनो फाइबर दो जगह पे, मैं लगेज बताता हूँ तुमको। एक तो है ऑप्टिक फाइबर केबल, सुना है क्या? वाईफाई के डालते, वाईफाई की। एक तो वायरलेस वाईफाई रहता, वो छोड़ पकड़ करता अपने वाईफाई के जैसा। और एक दूसरा आता ऑप्टिक फाइबर का केबल, वो किसी ने अगर डाले वाली होंगी तो वहां से लेके आती, अनकी तुम्हारे गांव में अगर किसी ने डालिश नहीं, तो फिर वो मोबाइल फोन के टावर से लेके तुम्हारे घर तक डाल के देते, पर वो बहुत मांग रहती है, 1 मीटर का 100 रुपए। तो अपने लासुर में तुम सब बच्चों को मालूम है, कांदा मार्केट में ये मोबाइल फोन का टावर, बीएसएनएल का टावर, रेलवे पटरी के उस साइड में, वहां से लेके यहाँ तक अगर अपने ट्यूशन तक ऑप्टिक फाइबर के केबल लाने की है, तो केबल डालने को 1 लाख रुपए लगेगा। और फिर मान लो मेरी ही इस एरिया में, बाजू की गली में कृष्णा को अगर वायर वायर वाला वाईफाई बेटा है, तो उसको फिर मेरे घर से उत्तस लेना पड़ेगा, उसको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे उसके घर तक लेने। तो पहली बार डालने को सबका मन झिझकता है ना, पहली बार कौन खर्चा करेंगे इतना। तो इसलिए लासुर में ऑप्टिक फाइबर चलिस नहीं रही। उधर उधर पास में गीताबन में 2-4 जन ने लिया ली, कांदा मार्केट में 1-2 जन ने अपने दुकान पे लगाए वाला है, पुन उसके बाद आगे बढ़िश नहीं रहा, इस साइड में आइश नहीं रहा, क्योंकि पहली बार इतना महंगा कौन डालेगा। तो इतना महंगा डालने की जरूरत है? हाँ, एकदम जबरदस्त ट्रांसमिशन रहता है, वाईफाई एकदम भयंकर फुल रेंज पे चलता है, 50 Mbps की स्पीड से चलता है। तुमने अगर पबजी भी डाउनलोड को लगाया, 12 सेकंड में पबजी डाउनलोड होगा। ठीक है, ऐसी स्पीड से चलता है। तो कार्बन नैनो फाइबर का पहला इस्तेमाल ये, बच्चों को बाकी कुछ नहीं समझा, पर जैसे मैंने बोला पबजी 12 सेकंड में डाउनलोड होगा, बच्चों को, बॉयज को एकदम समझ आ गया, हाँ भाई बहुत काम का है कार्बन नैनो फाइबर। ठीक है, बोला। उसके बाद में भैया सेकंड चीज, यहाँ से लेके जो हमारे एकदम इंडिया के 2-3 सबसे दूर दराज के हिस्से, जैसे इंडिया के
वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में कुछ आइलैंड है, उनका नाम है लक्षद्वीप, नाम सुना होगा। और ईस्टर्न साइड में एक्चुअली बहुत साउथ ईस्टर्न साइड में दूर जाके है अंडमान निकोबार, जो कि मेनलैंड इंडिया से अतिशय दूर है। तो वहां तक तो चीज भी पोस्ट वगैरह एसएमएस वो कुछ भी पहुंचने को बहुत टाइम लगता था पहले। उधर तो मोबाइल फोन के टावर भी नहीं थे। फिर पूरे अंडमान निकोबार में एक मोबाइल फोन का टावर आया, वो भी पोर्ट ब्लेयर पे, कैपिटल सिटी में। आजू बाजू के सब तो वंचित ही थे। ऐसे मत समझो उधर आदिवासी रहते उनको, अरे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। पूरे महाराष्ट्र के बहुत लोग रहते हैं, सब लोग जाके वहां पे रहते हैं, उधर बिजनेस करते हैं। जैसे समझो तुम्हारा जॉब लगा, तुम बैंगलोर में जाएंगे ना, तो बहुत जन बिजनेस करने के लिए अंडमान निकोबार जाते हैं, क्योंकि बहुत चलता है वहाँ पे बिजनेस। ठीक है, बहुत पॉपुलेशन है वहाँ पे बड़ी, और आजू बाजू के बहुत सारे कंट्री, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार चलता है वहाँ पे। तो इंडिया से अंडमान निकोबार डायरेक्ट सिग्नल जाता नहीं था फास्ट। ये मोबाइल फोन तो सुविधा नहीं थी पहले के जमाने में। टेलीफोन रहते थे ना, तो सुविधा ही नहीं थी, और फोन आने के बाद हुई, पर इंटरनेट वहां तक देरी से पहुंच रहा था। तो वहां पर फास्ट इंटरनेट पहुंचे, एकदम 5G वगैरह पहुंचे। इसलिए मेनलैंड इंडिया से चेन्नई से लेके तो अंडमान निकोबार तक समुंदर के अंदर एक केबल डाल के रख दिया हमने, पूरी इतनी लंबी लचक, 1,000 किलोमीटर लंबी, इतनी लंबी लचक के बार हमने डाल दी। कट गई तो टेंशन मत लो, बहुत मजबूत है, कार्बन नैनो फाइबर की बनी। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, कार्बन नैनो फाइबर की अतिशय मजबूत, एकदम मकड़ी के जाले जैसी। टूट तक मकड़ी के जाला कभी टूट जाता ना साले, फूक मारने पे टूट जाता। ठीक है। ठीक है, नहीं तो कार्बन नैनो फाइबर जो है बहुत मजबूत है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, तो वो समुद्र के अंदर कभी टूटता नहीं। आणि भैया कभी जहाज अटक गई तो नहीं बेटा, जमीन के अंदर से डाले वाला है। समुद्र में इतनी अंदर गहरी जमीन रहती है ना, उधर से डाले वाला है। ठीक है। कौन डालता हूँ, उतना अंदर जाके छोड़ देते होंगे बस, जहाज पे जाते जाते छोड़ के चलते होंगे, मांझा छोड़ मांझा छोड़ मांझा छोड़। हाँ, डील दे डील दे डील दे। ये उधर क्या चल रहा है, मकर संक्रांति तो नहीं चल रही ना उधर। तो फिर जो उधर जाके करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको उन लोगों ने ओशन इंजीनियरिंग पढ़ी होती है, ओशन इंजीनियरिंग। समुद्र के अंदर की चीजें काम कैसे करती है, सबमरीन कैसे बनता है, ये वो कैसे बनता है, बहुत पैसा है उसमें। अपने इंडिया में पढ़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंसेस, NIOS नाम से। एक ही ओशन इंजीनियरिंग का कोर्स मिलता है वहाँ पे, फिर तुम सबमरीन बना सकते हो। और अच्छा पढ़ लिख गए, फिर मास्टर करने के लिए फ्रांस वगैरह में चले जाना, न्यूक्लियर सबमरीन कैसे बनाते सीखना, अमेरिका में जाना। फिर बहुत बड़े लेवल के वेपन इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े जॉब लगेंगे तुमको, 200 करोड़ का पैकेज, 300 करोड़ का पैकेज, अगर तुम में अक्ल रही तो तुमको। अगर फिजिक्स यानी मैथ एकदम भयानक वाला आता, भयानक वाला, तो फिर उस साइड में जाना, तुम भयानक वाला पैसा भी कमाओगे। और तुम्हारा मन हो गया कभी देश सेवा करने का, तो फिर बहुत पैसा कमाने के बाद देश में आ जाना। देखो, अब डेंसिटी की बात करते हैं अपन। नॉन मेटल्स की डेंसिटी, डेंसिटी कल समझी थी अपन ने, विटकर आणि गोल्ड, याद है ना। गोल्ड की विटकर आणि घर की वाली विटकर, दोनों विटकर साइज में सेम है, पर वजन में सोने वाली बहुत हैवी है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो नॉन मेटल्स डेंस रहते नहीं, एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है नहीं, एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल की सोल्यूबिलिटी पानी में रहती नहीं, क्यों नहीं रहती, अरे वो गैस है ना। तू एक गिलास पानी भर के ले, उसमें बुड़बुड़ मार, उर्र, हवा छोड़ो उसमें CO2, तो बुड़बुड़े वो उड़ के ऊपर ही आ जाएंगे ना, बुड़बुड़े मिक्स हो जाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, और तू पानी के अंदर जो है सॉलिड चीज डाल, शक्कर बिक्कर डाल, घुमा दे चम्मच से, घुल जाएंगे वो। गैस पानी के अंदर कैसे घुलेगा आदिति दी, ठीक है, नहीं घुलेगा। गैस पानी के अंदर नहीं घुलेगा। मतलब ज्यादातर नॉन मेटल गैस है, और जो पांच पुट्टे है, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, कार्बन और ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड है, वो घुल जाता पानी के अंदर, लेकिन थोड़ा डेंसिटी में फर्क है, नहीं घुल नहीं जाता, डेंसिटी में फर्क है, तो ब्रोमीन ऊपर रहता। जैसे पानी में तेल डाला तो तेल ऊपर तरंगते रहता, वैसे ब्रोमीन ऊपर तरंगते रहता। और चार पुट्टे सॉलिड है, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, कार्बन। कार्बन पानी के अंदर पिघलता नहीं, कैसे। अगर तुमने एक गिलास पानी में पेंसिल की लीड ग्रेफाइट तोड़ के डाल दी, और चम्मच से कितनी देर घुमाए, तो विरघड़ेगा वो, काला काला पानी बनेगा क्या वो, नहीं। तुमने कितना भी डायमंड तोड़ के पानी में डाला, घूम 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 घूमी घूमी जाए करा, तो भी घूमने वाला है क्या, घुलने वाला है क्या, नहीं। तुमने कितना भी कोयले का टुकड़ा लिया, चूरा वीरा किया, एकदम पानी के अंदर डाला, गुला बिला, कुछ होने वाला है क्या, नहीं। तो बॉयज ने अगर कभी चारकोल फेस वॉश यूज किया होगा, चारकोल वाला, एक्टिवेटेड चारकोल वाला फ्लैश वॉश अगर कभी यूज किया होगा, तो उसमें चारकोल के जो टुकड़े रहते हैं डायरेक्ट चुभते हैं स्किन को। देख लेना, डायरेक्ट चुभते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं है। वो बारीक किए जा सकते हैं, मार मार के चूरा उसका बारीक किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत चुभते हैं, ध्यान रखने का। तो ये हो गया, तो कार्बन के तीनों जन घुल नहीं सकते। अब बचा फॉस्फोरस, सल्फर और आयोडीन। अपने पास सॉलिड पोट्टे कौन है, PSIC है ना, कार्बनचा विषय आवरला। आयोडीन, आयोडीन को अगर पानी में डाला तो वो घुलता नहीं, अगेन उसकी डेंसिटी कमी है पानी से, वाटर से उसकी डेंसिटी कमी है, वो एक तो तरंगता रहता। नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। वो सब्लिमेबल सबस्टन्स आहे, कपूर के जैसा। आयोडीनला जर का तुम्ही उघड्यात ठेवलं ना, तुमच्या घरी, सगळ्यांच्या घरी कापूर असेल ना, कापूर देवघरात,
ठीक है? और कपूर की डब्बी को अगर तुमने खुला छोड़ दिया तो कपूर 2-4 दिन में गायब हो जाता। वो भी छोड़ो, तुमको अगर कपूर नहीं, तुम तो कभी देवदर्शन करते ही नहीं समझो। तुम सब स्कूल में जाते, सुसु करने को तो दिन में 4 बार जाते स्कूल में टाइम पास करने को, ठीक है? उधर यूरिनल में, वॉश बेसिन में तुमने देखा है क्या? वॉश बेसिन के अंदर वो डामर गोलियाँ डाली हुई रहती, नैप्थेलिन बॉल, पांढरी-पांढरी गोलियाँ। तुमको भी लगता होगा कि ये कौन-सी साबुन है ऐसे इस पे अपन हाथ धोते हैं, उसपे पानी पड़ता है, छोटी होती जाती है, ठीक है? तो वो साबुन नहीं रहती, उसमें से उछल के हाथ धो के रखने का। नहीं, नहीं उतना तुमको कॉमन सेंस है, सॉरी। वो अजीब एग्जांपल ले लिया मैंने। एक आध बच्चा रहता होगा एक आधा, जेडपी स्कूल से डायरेक्ट एमपीएस में जिसका एडमिशन लिया भाई 8वीं में, उसको लगता होगा ये स्टैंडर्ड गोरे लोगों की साबुन रहते होंगे, कुछ तो रहता होगा, ठीक है? मतलब देखो, तो नैफ्थेलिन बॉल है, एकदम सॉरी 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 सॉरी, अरे भाई बस बस, वो नैफ्थेलिन बॉल है। अगर वो नैफ्थेलिन बॉल वहां पे नहीं भी रहा, तुमने नैफ्थेलिन बॉल डांबर गोलियां लाके अपने घर के एक आधे कोपरे में भी, खिड़की में रख दी, 5 दिन में 6 दिन में खुले में रखने के कारण वो गायब हो जाएगी, वो सब्लिमेट हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती रहती है। तो वैसे ही आयोडीन जो है एक सब्लिमेबल नॉन मेटल है तो सॉलिड रूम टेम्परेचर पे, पर खुले में रखोगे तो 2-4-5 दिन में आयोडीन ही गायब हो जाएगा। तो तुम अगर किसी दुकान से आयोडीन का टुकड़ा खरीद के लाओ किसी दिन, सॉलिड आयोडीन का, ठीक है, हल्का सा भी गर्म किया, हल्का सा, उसके बाजू में माचिस भी जलाई तो एकदम पर्पल पर्पल कलर की फ्यूम्स निकल जाएंगी उसमें, ठीक है, फ्यूम्स निकल जाएंगे डायरेक्ट, धुआं धुआं हो जाएगा। वो अलग चीज रहती है, उसको अल्कोहल में मिलाते हैं, पानी में नहीं मिलता वो, तो अल्कोहल में घुला देते हैं उसको, वो टिंचर ऑफ आयोडीन रहता है, टिंचर ऑफ आयोडीन से स्टार्च आयोडीन टेस्ट का, ठीक है, अल्कोहल में घुले वाले आयोडीन से, अरे कार्टे इकडे ध्यान दे। और ये सल्फर और फॉस्फोरस है क्या? सल्फर और फॉस्फोरस ये दोनों आटे, फॉस्फोरस तो बहुत डेंजर है। फॉस्फोरस किधर यूज होता है? माचिस में। तुम्हारे घर पे एक तो ऐसी माचिस होंगी जिस माचिस के तीली के ऊपर लाल लाल कलर का गोला होगा, नहीं तो तुम्हारे घर में ऐसी माचिस होगी जिस माचिस के तीली के ऊपर डार्क नहीं, ग्रीनिश ब्लैक कलर का टीला होगा, देखा है तुमने? ये दो में से कौन सी एक माचिस होंगी तुम्हारे घर पे? एक तो बहुत वो दिखने में डार्क ग्रीन नहीं दिखता, ब्लैकिश दिखता है वो, लेकिन रहता एक्चुअली ग्रीन है वो। ये दोनों फॉस्फोरस है ना, ये दोनों फॉस्फोरस है। तो जलने वाला पदार्थ है, फॉस्फोरस जलने वाला पदार्थ है, पानी में डाला भड़ा फटकन फूटता है। तो माचिस को पानी में डालो वो फूटती नहीं, तो क्योंकि वो फॉस्फोरस ही अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिला घुली गई है, बहुत केमिकल रिएक्शन हो गई, लेकिन प्योर फॉस्फोरस अगर पानी में डाला फटकन फूट जाता है। और सल्फर अगर पानी में डाला तो सल्फर जो है चॉक पावडर के जैसा रहता। सगळ्यांच्या घरी बेसन आहे ना, बेसन, मराठी लोक पण बेसनला बेसनच म्हणतात का? मला आजपर्यंत हाच प्रश्न पडला, ठीक है, महाराष्ट्र के बाहर बेसन को क्या बोलते फिर? बेसन ही बोलते क्या? बेसन के लड्डू क्या म्हणतात? सुजी? पिठलं नहीं ना, पिठलं तो बनाने वाले बेसन को बोलते हैं, बनाने के बाद। पर वो जब दाल रहती है, वो जो आटा बना के लाते हैं उसको बेसन ही बोलते हैं क्या? हाँ, ठीक है जी, ध्यान से सुनो। तो सब बच्चों ने अपने अपने घर में बेसन देखे वाला है, आटा देखे वाला है, आटा। आटा कैसा रहता? पाउडर एकदम, ठीक है। आटे के डब्बे में झपकन दी से हाथ मारो तो कैसा ठसका लग जाएंगे तुमको, है ना, पूरा उड़ जाएंगे वो। तो सल्फर बिल्कुल वैसा रहता। आटे को अगर पानी में डाला, 1 गिलास पानी लिया, थोड़ा सा आटा डाला, या उससे भी बेटर, तुम लोग स्कूल में वो ये करते रहते हो, चॉक फाइट। तुम्हारे स्कूल के अगर ब्लैक बोर्ड हो तुम्हारे स्कूल में, अगर अगर ब्लैक बोर्ड हो स्कूल में, तो नीचे चॉक डस्ट गोला होती रहती। और वो चॉक डस्ट देखो, अगर तुम्हारे चॉक के हाथ है, तुम पानी में कितना भी घस घस दो तो निकलतीच नहीं साली, बहुत साबुन लगा लगा के घिस घिस के कपड़े से पूछ पूछ के चॉक निकालना पड़ता है, चॉक डस्ट अगर बहुत देर से चॉक के हाथ है तुम्हारे तो। मेरे थे ना पहले ट्यूशन में, पुराने वाले ट्यूशन में, तो मेरे को ध्यान है। तो चॉक पावडर को अगर तुमने पाणी में डाला, युवराज भाऊ, किती जरी चॉक पावडर घेतला, तुम्हाला आठवतं का तो एकदम फटीचर फळा, ज्याचे चिथड़े चिथड़े उड़े वाले थे, जिसके पूरी छिलके छिलके निकले वाले थे, याद है क्या वो? बड़े वाले रूम का वाला एकदम, उसकी वहां पे फली थी, उसपे बहुत सारा चॉक पाउडर गोळा होता था, याद है क्या तुमको? एकदम डिग डिग लग जाता था उसके ऊपर, फिर झाड़ू से झाड़ झाड़ के डब्बे में भरते थे। तो वो वाला चॉक पाउडर अगर पानी में बादली में भी डाला और चम्मच से गोल 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 घुमाया भी, तो भले ही पानी के अंदर चले जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद सेटल हो जाएगा। चॉक पाउडर पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। चॉक पाउडर को पानी में डालने के बाद ऐसा मत इमेजिन करो पांडरा पांडरा रंगी बिरंगी पानी बन जाएगा, होली का पानी नहीं बनता, वो चॉक पाउडर जो है नीचे गिर जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो ये सल्फर बिल्कुल वैसा है, सल्फर को अगर पानी में हम मिलाने की कोशिश करें, तो ये बेसन के जैसा है, चॉक पाउडर के जैसा नीचे बैठ जाएगा। भाषण समझ आ रहा है कि तुम सब बच्चों को? नक्की? पक्का पक्का पक्का? भला जी, थोड़ा सा आगे चलते। तो बात मुद्दे की ये है कि नो नॉन मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। पानी के अंदर एक पण नॉन मेटल घुलता ही नहीं है, नो नॉन मेटल्स आर घुलने वाला इन वाटर। ओनली फ्यू नॉन मेटल आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, एंड फॉर एग्जाम्पल अ नॉन मेटेलिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो थोड़े, CO2 नॉन मेटल नहीं है, CO2 तो एक कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कंपाउंड है, लेकिन ये दो ऐसे गैसियस चीजें हैं, ये थोड़ा पानी में घुलते रहते हैं, स्पेरिंगली स्पेरिंगली सोल्यूबल है, हल्का हल्का सोल्यूबल है ये।
नॉन मेटल्स आर ऑफन ब्रिटल. ब्रिटल म्हणजे बारल्यावर चुरा चुरा होऊन जातो. फॉस्फरसचा पहिलेच चुरा आहे. नाही फॉस्फरस नाही, माचीस. तुमने मॅच टिकली, माचीस काडी घेतली, पाय ठेवली आणि चपकन चप्पल घालून त्याच्यावर जोरात पाय ठेवलं तर त्याचा चुरा होतो का? हो. किती वेळेस तरी माचीस सुरू करण्यातच माचीसचा चुरा होऊन जातो साला. बरोबर ना? तो वो ब्रिटल है, उसका चूरा चूरा हो जाता. सल्फर पहले चूरा चूरा हो जाता. कार्बन का कोळसा चूरा चूरा हो जाता. अब नॉन मेटल ब्रिटल है एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड बहुत हार्ड है. तुम्हारी पेंसिल की लीड, उसको अगर जोर से खचकन पाए रखा तो चूरा चूरा होता क्या उसका? होता ना. पेंसिल की लीड भी टूट जाती ना, लेकिन डायमंड नहीं टूटता. तुमको बहुत जोर से लगेगा. ठीक है, तो मत करना डायमंड के साथ में. डायमंड बहुत डेंजर है. कलर, नॉन मेटल के बहुत अच्छे कलर रहते हैं, एकदम भड़क कलर रहते हैं, एकदम भड़क कलर. समझो जैसा हमारा भी पुराना घर था. हमारे पुराने घर में अगर तुम आते थे तो तुमको एक भिंत डायरेक्ट पूरी पिवळी दिखती थी, एक भिंत पूरी नीली नीली दिखती थी, एक पूरी हिरवी दिखती थी, एक पूरी गुलाबी दिखती थी. एकदम ऐसे लगता था होली के कलर ला के लग दिया भाई. ठीक है, ये अभी तो भी शेड भी डाला है, ऐसा व्हाइट रहता, व्हाइट में भी ऐसा टिंच टिंच पिंक व्हाइट ऐसा कुछ तो शेड रहता, तो ये भारी लगता थोड़ा. कुछ तो ये ऐसे ऐसे वाले पेंट को क्या बोलते हैं? जो नहीं, ये इस वॉल को जो है वो बोलते हैं ना प्लास्टर करे वाले. प्लास्टर, पीओपी, पीओपी करे वाले. आणि सिर्फ प्लास्टर वाली वॉल रही आणि उस पे कलर मारा, थोड़ी खरगुड़ी खरगुड़ी वॉल रहती है ना, खरगुड़ी खरगुड़ी. और वो एकदम भड़क कलर देखे कि तुमने, एकदम हिरवा, एकदम गुलाबी. हमारे पुराने वाले घर में ऐसा था. हमारा पुराना वाला पूरा बाहर से ऑरेंज गुलाबी था यार. एक एंटीक बस तुम ट्यूशन को आते थे, वो नल का गड्ढा था बाजू में, है ना, लपो छुप एक टाइम उसमें छुप जाने के, फिर उसमें बिल्डुक निकल जाने के, कुछ भी एड़े चाले होने के. ठीक है, ऐसा कुछ था वो. तो ये नॉन मेटल के एकदम ऐसे भड़क भड़क कलर है भैया. सल्फर का येलो कलर है. आयोडीन सॉलिड है तब सिल्वरी व्हाइट है, और गैशियस है तब पर्पल है. क्लोरीन का कलर तो सबने ध्यान रखने का, येलोइश ग्रीन. अगर तुमको येलोइश ग्रीन जहरीली गैस बोली तो क्लोरीन है, ध्यान रखना. और तुमको किसी को आगे भविष्य में मारने का काम पड़ा तो दुकान पे जाके क्लोरीन बोलने के बजाय बोलना येलोइश ग्रीन गैस दे दो. फॉरेंसिक दुकान पे जाके ये कर. भला उसके बाद में तुम बच्चों ने ध्यान रखना, ब्रोमीन का कलर क्या है? ब्रोमीन का कलर है रेड ब्राउन. रेड ब्राउन कलर और किसका रहता है? नहीं, सारे मेटल्स में रेड ब्राउन कलर किसका रहता है? पता है सृष्टि? तुझे पता है? तांबे का. कॉपर का. कॉपर का कलर रेड ब्राउन रहता है. उसके बाद में मैं तुमको और बताता. एक आधा नॉन मेटल. ऑक्सीजन तो कलरलेस है, नहीं तो कलर दिखता था. नाइट्रोजन कलरलेस है, नहीं तो आंखों के सामने कलर दिखता था. फिर उसके बाद में फॉस्फरस. फॉस्फरस के तीन तीन कलर रहते. एक व्हाइट कलर रहता, एक रेड कलर रहता, और एक ब्लैक कलर रहता. भड़क कलर रहते एकदम. ठीक है, तुम बच्चों को ये नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी ज्ञान मिल गया. और लकीली क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डिंग पे है तो तुम रिकॉर्डिंग में से छाप लोगे. नमन थोड़े बहुत होशियार है. क्रेजी. लिख नमन थोड़े लिख. गया. ठीक है. हाँ जी, तो अभी केमिकल प्रॉपर्टी फिलहाल तो अपने को नॉन मेटल की नहीं पढ़नी है. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी. मेटल और नॉन मेटल का तुम बच्चों को बेसिक समझ आ रहा है ना? नक्की ना? चलो आते हैं अभी वापस अपन. ये प्रशांत किरण नहीं, ये नेक्स्ट टॉपर्स वाला है क्या प्रशांत किरण? वहीच वाला है की नक्की? ओहो, भाऊ ने एक तो भी काम अच्छा करके रखा. नहीं नहीं, भाऊ ने नहीं, जिसने उसके नोट्स लिख के उस भाऊ ने अच्छा काम करके रखा. दोनों ने करके रखा. अच्छा है, सिंपल समझ गए, खत्म करने को सब कुछ. चलो. अपने ट्यूशन में अपन कितना पायरेटेड स्टफ यूज करते ना. क्रेजी एकदम. पायरेटेड समझ तक तो डस मार लेंगे. देखो भाई, बस अपने रिजल्ट ही ओरिजिनल है. लोग रिजल्ट डस मारते, अपन मटेरियल डस मारते. तुमको न्यूज़पेपर के ऐड में एक ही रैंक चार कोचिंग पे दिखेगा. अपने पास चार कोचिंग का मटेरियल. मटेरियल बनाने में बहुत अनुभव लगता है. सेल्फ मेड मटेरियल बनाने में एक्चुअली बना तो कोई भी नहीं है, बना है सिर्फ बंसल क्लासेस ने. उसके बाद सबने डसीच मारा है. अब ये जो एकदम बड़े बड़े एनएससीजेएस और ऐसे होमी बाबा वगैरह के लिए बनाते हैं ना, तो ये कोई भी ऑस्ट्रेलिया का केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक उठा लेते हैं, अमेरिका का उठा लेते हैं, उसमें क्वेश्चन डसीच मारते रहते हैं वैसे. इंडिया में कोई खुद से नहीं बनाता. इंडिया पूरी, इसको बोलते हैं, एक वर्ड सिखाता हूँ मैं तुमको, प्लेजियरिज्म. प्लेजियरिज्म मतलब ढस मारना. क्या ढस मारना? ज्ञान ढस मारना. ज्ञान ढेसवरी. नहीं वो, मेरे को मन से वाला कि इतना मारेंगे ना, मेरे को इतना मारेंगे ना. नहीं भाई, मैं संत ज्ञानेश्वर का बहुत बड़ा फैन हूँ. आई अपोलोजाइज फॉर प्लेजराइजिंग. ओके. चला भाई. कृष्णाजी इकडे बघा.
एक बार की बात है, अपन पढ़ रहे थे कि सारे के सारे एलिमेंट्स को जीवन में क्या चाहिए? सुख और समाधान। मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को अपने नियरेस्ट, समाधान नावाचं मुलगा नाही पाहिजे, इकडे पाहिजे, नियरेस्ट नोबल गॅस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। बस रिवीजन के लिए, वैसे तो तुम सब बच्चों को मालूम है, लेकिन दो न्यू पोटे क्योंकि आए वाले हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैग्नीशियम, जिसका 12 नंबर है और 2,8,2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके सबसे नजदीक 10 नंबर पे नियॉन है। मैग्नीशियम नियॉन जैसा 2,8 बनने के चक्कर में अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी को दान कर देगा। दान कर देगा तो दानवीर कहलाएगा और वो +2 हो जाएगा। बात समझ आई? बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे मेटल्स के बनते हैं कैट आयंस, और कैसे, इधर ध्यान से सुनना, ओए टिंगड़ू, ध्यान से सुनना, और कैसे ऑक्सीजन जो कि था 2,6, जिसका नंबर था 8, वो भी नियॉन 10 बनने के चाह में, 2,8 बनने के चाह में, ऑक्सीजन ने किधर से तो भी 2 इलेक्ट्रॉन 10 मार लिए और वो O-2 बन गया। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 से 2,8 हो गया। अभी मैं जो ये कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन बार-बार बोल रहा हूँ, तो शायद तक वैजापुर से ओम दादा और अक्षता ताई, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या रहता है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? नहीं जी, अभी नहीं सुना है, नो प्रॉब्लम। मैं रिकॉर्डिंग से कवर करा के लूँगा आपका, ठीक है? कल कुछ तो भी थोड़ा-सा करने को भेजूँगा, उतना अवश्य करना कंप्लीट। 2-3 दिन में धीरे-धीरे आप कवर कर लेना, आपको समझ आना चालू हो जाएगा, ठीक है? जस्ट अभी 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत पहले से पढ़ाया था। दोनों होशियार कार्टे हैं बहुत। देखो, तो ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बेटा मेटल्स क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैट आयन। और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन चुरा के एन आयन। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, नॉन मेटल्स और एन आयंस। तो आज अपने को ब्रीफली पढ़ना है अबाउट आयंस। आयंस की लिस्ट है किसी के पास अभी? वो तो बहुत भला होगा। रुको, मेरे पास है। ओहो ओहो। तो अब सारे बच्चे, अभी तुमने वो 4 पेज छोड़ दिए, फिर एक पेज छोड़ दिया कोरा कोरा, 4 पेज वो, एक पेज कोरा, और फिर अभी जाके मस्त पै की हेडिंग लगाओ आयन। हाँ जी, नहीं नहीं, बस हेडिंग लगाओ आयंस, इसलिए तो एक पान छोड़ा है कोरा कोरा, बहुत हो गया। अभी 1 मिनट, ओम दादा और अक्षता ताई, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने पेज कुछ छोड़ने की जरूरत है। ए भैया, अपना ये मैटर इन आर सराउंडिंग जब से चालू हुआ, तो ये केमिस्ट्री की बुक अलग है ना तुम्हारी, लगभग कितने पेज भरे? 2-4 पोट्टे गिनो। संस्कृति, आराध्या, शरयू और सारे गर्ल्स गिन लो और सारे बॉयज गिन लो जल्दी। जब से केमिस्ट्री का पहला पान चालू हुआ है तब से लेके ये 4 पेज और वो 5वां पेज छोड़ने तक पूरे कितने पेज हो रहे हैं? और आगे पीछे से गिनना, आगे पीछे से। 40, 33, इसके 40, एक रेंज है, तो 45, और 31 और 4 तो 35 तक, ऐसे 35, 36, 32, 42, 32, तू बारीक आहे, अक्षर बारीक. युवराज भाऊ तुम सांगा, तुम्ही मोठे, तुमचे अक्षर बी मोठे. 60, 80, अरे मोज ना मग बाया. बापरे, मोजले तू खरं? कृष्णा नग जाऊन. प्रद्युम्न तुझे किती झाले? 40. तो अक्षदा आणि ओम दादा बघा, सिंगल सिंगल 40 आणि सिंगल मागे मागे पुढून 40, मागे पुढून 40 आणि सिंगल सिंगल सोडले तर 20 पानं सोडा. ठीक आहे, ओम दादा आणि अक्षदा ताई, जर मागं पुढून मोजून मोजून एक पानाला 2 पान मोजून सोडले तर 40, आणि सिंगल सिंगल सोडत गेले रप 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 तर 20 पानं सोडा. ठीक आहे, आणि मग 21व्या अथवा 22व्या पानावरती लिहायला सुरू करा पटकन. केमिस्ट्रीची नोटबुक वेगळी आहे, फिजिक्सची वेगळी, बायोची वेगळी. तुम्ही लकी आहात, अजून फिजिक्स आणि बायो सुरूच झालं. ठीक आहे, चला. आणि 22व्या पानावर अक्षत आणि ओम दादा पटकन हेडिंग लावा आयन्स, मग सगळ्यांना लिहून देतोय, पटापट लिहा. अभी सब बच्चे जल्दी से भाषण लिखना चालू करो. युवराज दादा तुम भी. ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अचीव
an electronic configuration like their nearest noble gas. ब्रैकेट में लिखना in order to become stable. To achieve this, elements either lose electrons or elements gain electrons. Anion negative. We need to remember few such ions. We need to remember few such ions. सबने लिख लिया? अब मैं वो दोनों कार्टून के लिए एक बार वापस दोबारा से समझाऊंगा थोड़ा सा बेसिक से ऑक्टेट रूल और आयन कैसे बनते हैं. तो सब बच्चे ध्यान देंगे. ओम दादा अक्षय दाताई आता तुम्ही लक्षपूर्वक बघा. ठीक आहे. आणि जर नाही समजलं तर डेफिनेटली विचारा. दार लावून घ्या बाल्या. गौरव दार लाव जोरात. हा जी सगळेजण इकडे बघा आता. सगळ्यांचं झालं ना लिहून? देखो ओम दादा आणि अक्षदाताई, भगवान ने जब अपनी दुनिया बनाई ना, तो भगवान ने 118 अलग अलग तत्व इस्तेमाल किए. इन तत्वों को हम कहते हैं एलिमेंट्स. और शायद आपने सुना भी होगा कि सारे एलिमेंट्स के एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. शायद ये सुना होगा आपने. ठीक है, शायद 8th में भी सुना होगा. प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है और न्यूट्रॉन उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, वो चार्जलेस रहता है, जीरो रहता है. चार्ज में जीरो रहता है. तो अब कुछ ऐसे एलिमेंट है इन 118 में से करीब करीब 6 या 7 कुछ ऐसे एलिमेंट है वो इतने स्टेबल है, उनके जीवन में इतना सुकून है कि बाकी सारे के सारे एलिमेंट उनके जैसा बनना चाहते हैं. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट उनके जैसा बनना चाहते हैं. जो ऑलरेडी स्टेबल है हम उनको बोलते हैं नोबल गैस. नोबल गैस में वैसे तो मुख्य तौर पे 6 जन आते हैं. हम देख लेते हैं कौन कौन है. हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन. सब जन ध्यान दो. ओए भाई तू भी ध्यान दे. ये आर एन शायद गलत लिख रहा हूँ मैं. आरडी है वो, आरडी. ठीक है, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन. तो बेटा ये इतने स्टेबल क्यों है? इनके पास क्या बहुत पैसा है? क्या इनके पास जीवन में बहुत हैप्पीनेस है? कि क्या ये कोई एकदम साधु सन्यासी बाबा है कि एकदम खुश है ये जीवन में, इनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, कुछ है ऐसा क्या है इनके पास में? तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन के पास में एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट. ओम और अक्षदा, आपको सोलर सिस्टम तो पता होगा कि बीच में सन रहता है. सन के बाद में मर्क्यूरी रहता है, फिर वीनस रहता है, फिर अर्थ रहता है. ये तो आपने सुना ही होगा, है ना. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. हर ऑर्बिट के अंदर एक प्लेनेट रहता है. बाल्या क्या हुआ, तेरी और युवराज की शादी तय हो गई क्या? नहीं, इतने खुश हो तुम दोनों. देखो इधर. देखो जी, तो सोलर सिस्टम में हर ऑर्बिट में एक प्लेनेट तय रहता है. ठीक है, एक ऑर्बिट में एक ही प्लेनेट रहता है. लेकिन बेटा ये अपन बात कर रहे हैं एटम की. एटम बहुत छोटा है तो एटम में थोड़ा एडजस्ट करके रहना पड़ता है. तो एटम में भी ना ये जो इलेक्ट्रॉन नाम की प्रजाति है ना बेटा, ये ऐसी गोल 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 प्लेनेट के जैसे भिंगती रहती है. पर ऐसा है कि पहले ऑर्बिट में 2 जन घूमते हैं, 2 जन तक बैठ सकते हैं. फिर अगले वाले ऑर्बिट में ना 8 जन तक बैठ सकते हैं. अगले वाले ऑर्बिट में 18 जन तक बैठ सकते हैं. जरूरी नहीं कितने बिठाएंगे, जैसे रहेंगे वैसे अपन बिठाएंगे. 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन बिठाएंगे. मतलब भगवान ने
अगर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस सबको ना अक्षता और ओम, अगर इस सबको एटम में डाल दिया होता तो सन बीच में रहा होता। एटम के सन को कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बीच में रहा होता, वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बसेरा है। ठीक है, जैसे सूर्य पर सूरज देव रहते हैं, वैसे न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ऐसे समझ लो। और अगर भगवान एटम के अंदर सारे प्लैनेट्स को फिट करने की कोशिश करता तो पहला चक्कर सिर्फ मर्क्यूरी को नहीं देता, मर्क्यूरी के साथ में वीनस को भी दे देता। मर्क्यूरी और वीनस दोनों को एडजस्ट करके एक ही चक्कर में रहना पड़ता था। फिर तुमको पता है बेटा, फिर अगले चक्कर में 8 जने रह सकते, 8 जने। तो जब ये बात फैली कि 8 जने रह सकते, तो अर्थ आई, उसको लगा वो रहेंगी खुशी से, लेकिन अर्थ को मालूम पड़ा कि मार्स भी आया, मार्स को मालूम पड़ा कि जुपिटर भी आया, जुपिटर को मालूम पड़ा कि सैटर्न भी आया, सैटर्न को मालूम पड़ा कि यूरेनस भी आया, यूरेनस को मालूम पड़ा कि नेपच्यून भी आया, नेपच्यून को मालूम पड़ा कि प्लूटो भी आया, प्लूटो को मालूम पड़ा कि सीरीज भी आया। कितने जन आए? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सेरीज। 8 जन आए ना। 8 जन के बाद पूरा डब्बा फुल हो गया। अब इस डब्बे में, अब इस गाड़ी में और जन नहीं बैठ सकते। तो अगर और ज्यादा डॉर्फ प्लैनेट्स आना चालू हो गए बाहर के, प्लूटो और सीरीज के पीछे और बड़े बड़े डॉर्फ प्लैनेट रहते, वो अगर आना चालू हो गए, तो उनको तीसरे चक्कर में जाना पड़ेगा। और ओम और अक्षता तीसरे चक्कर में कितने बैठ सकते हैं? जल्दी बताओ, तुम दोनों में से किसी को पता नहीं, फटाफट बताओ, माइक ऑन करके बताओ। तीसरे चक्कर में कितने बैठ सकते हैं? पहले वाले में 2 बैठे, दूसरे वाले में 8 बैठे। पहले वाले में 2 बैठे ना, वीनस और मर्क्यूरी पिंक पिंक कलर में, दूसरे वाले में 8 बैठे। तीसरे वाले में कितने बैठेंगे बताओ? माईक ऑन करून सांगा, चुकलं तरी हरकत नाही, मी आता थोड्या वेळ 2 मिनिट अगोदरच सांगितलं तुम्हाला। सांगा 18। पटकन। हो जी, 18। ठीक है, तीसरे वाले में बैठेंगे 18, तो प्लैनेट आते गए तो बैठते चले जाए। एक बात सबको समझ आ गई ना। दूसरी बात ये है ओम और अक्षरा जी, अब स्टेबल वो रहता है स्टेबल, जिसको एक तो पहले वाले में 2 है, पहले वाले में 1 नहीं चलता, पहले वाले में 2 है, खत्म हो गया, वो बहुत स्टेबल है। नहीं तो ना बेटा, पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में 8 है। मतलब अक्षता जी, आप ये बात समझ पा रहे हो क्या? वो एलिमेंट जो है, एलिमेंट अगर वो पूरा भरे वाला है पूरा, तो बहुत स्टेबल है। आणि ऐसा एखादा येडा बावळा एलिमेंट रहा कि जिसमें पहले में 2 थे, दूसरे में 8 थे और तीसरे में एक ही थे, तीसरे में एक अकेला गुमसुम बैठे वाला है, अकेला अकेला बैठे वाला है, तो ये बहुत हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है। और अक्षता जी और ओम दादा, ये जो है, ये वाला एलिमेंट जो है ऐसा बनना चाहता है, ये चाहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे क्यों आ गया। ये एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पूरी शक्ल सूरत बिगड़ गई, नहीं तो पूरा बेंटेन कॉम्बिनेट्रिक्स दिख रहा था मस्त। देखा है तुमने बेंटेन बचपन में? अगर वैजापुर वालों तुमने बचपन में बेंटेन देखा होगा तो मेरे लिए समझने में और अच्छा है। ठीक है, बेंटेन एक कार्टून था और उसके हाथ में एक घड़ियाल थी और उसकी घड़ियाल बहुत भारी दिखती थी। ठीक है, अब मान लो बेटा, ये देखो दूसरे वाले में 8 है, तो ये वाला जो एलिमेंट है ना बेटा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कुल मिला के कितने हैं? 2 और 8 10, 10 और 1 11। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 11। और इस 11 इलेक्ट्रॉन वाले को मन ही मन लग रहा है कि मैं 11th इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों जन्मा, मैं अपने डोके के ऊपर एक भला मोटा टील के साथ क्यों जन्मा, ऐसे इसको लग रहा है, समझो उदाहरण के लिए। ठीक है, और इसने फिर लेजर सर्जरी कराई, कुछ भी कराई, एंड फिर वो 1 जो है डायरेक्ट इसने रिमूव कर दिया, इसने खुद का ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इसको 2,8 चाहिए था, इसको जैसा ही दिखता था वो पसंद नहीं था, इसको 2,8 बनना था। तो सारे एलिमेंट को किन के जैसा बनना है पता है? सारे एलिमेंट को बनना है इनके जैसा। ये नोबल गैस है ना, नोबल गैस, ये 6 पोटे दिख रहा है क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। इसमें से बेटा अपने सिलेबस में है हीलियम, नियॉन और आर्गन। अब पता है बेटा हीलियम कैसा है? हीलियम है उसमें सिर्फ 2 रहते हैं। नियॉन है बेटा वो 2,8 है, और आर्गन है ना बेटा वो 2,8,8 है। पहले 2 है, फिर 2,8 है, फिर 2,8,8 है। बच्चों ध्यान से सुनो, तुम समझो तुम। तो अक्षता जी या ओम दादा, इधर देखो ध्यान से। अगर अपने पास में 2,1 वाला एलिमेंट रहा, 2,1 वाला, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पे स्वाभिमान करेगा क्या इस एक इलेक्ट्रॉन का तिरस्कार करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन अच्छा रहेगा इसके लिए कि एक इलेक्ट्रॉन बुरा रहेगा इसके लिए? बताओ जल्दी से, क्या लगता है और तुमको? बुरा रहेगा। तो ये 2,1 वाला क्या कोशिश करेगा मालूम है? खुद में से ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर फेंक देने की कोशिश करेगा। ये बोलेगा मेरे को 2 जैसा बनना है, मेरे को हीलियम जैसा बनना है। ऐसा सच्ची में होता है? हाँ, ऐसा सच्ची में होता है। ये सच्ची वाला बताओ, 2,1 वाला कौन सा रहता है? वो सच्ची वाला रहता है लिथियम। सच्ची में रहता है लिथियम, लिथियम 2,1 रहता है।
इलेक्ट्रॉन्स में, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, भगवान ने जब उसको जन्माया तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन थे। जब लिथियम का जन्म हुआ उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन लिथियम बचपन से चाहता था कि कभी ना कभी बड़े होने के बाद वो हीलियम जैसा बन जाए, मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला बन जाए। तो लिथियम ने क्या किया, खुद में कच एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंक दिया। खुद में कच एक फेंक दिया तो लिथियम 2,1 से क्या हो गया, 2 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन भाग गया ना, प्लस वाला चार्ज छोड़ के भाग गया कि माइनस वाला चार्ज छोड़ के भाग गया, क्या लगता है तुमको? माइनस वाला छोड़ के भाग गया। ओम दादा समझ आ रहा है क्या पक्का? माइनस वाला घर छोड़ के भाग गया। तो अगर माइनस वाला घर छोड़ के भाग गया, ओम दादा तुम्हारे घर पे कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है क्या तुमको? जल्दी बताओ। हो सर। कौन है जी? कौन है? बड़ा भाई बड़ी बहन, छोटा भाई छोटी बहन? नो वन इज देयर सर। क्या क्या? नो वन इज समझो। देयर। हाँ चलो समझो, ले लेते हैं बड़ा भाई है। और वो बड़ा भाई जो है तुमको टीवी नहीं देखने देता। एक दिन टाइम आया जब उसको 11वीं में जाना था और मम्मी पापा ने उसको पढ़ने लिखने के लिए कोटा भेज दिया डायरेक्ट, बुर्र। तो वो जाने के बाद टीवी तुम्हारी हो गई। जब तुम में से, तुम्हारे घर में से वो एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, ठीक है, जब वो माइनस चार्ज भाग गया तो तुम्हारी चांदी हो गई, तुम प्लस हो गए। बात समझ आ रही है तुमको? यस सर। माइनस वाला छोड़ के भाग गया तो तुम प्लस वाले हो गए। ठीक है, तुम्हारे हाथ यस। में रिमोट आ गया टीवी का, पूरी टीवी तुम्हारे कंट्रोल में आ गई। ठीक है, अब और एक देखो जी। अब एक एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन रहता है 2,8,7। अक्षदा और ओम, बाकी कोई नहीं। अक्षदा और ओम, अपने पास ऊपर 3 ऑप्शन है बेटा, कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर? आप दोनों बैठे वाले हो। आपको बताना है कि क्लोरीन जो जन्म से ही 2,8,7 था, जन्म से ही अपंग था, ये जन्म से ही इसको एक पैर फिट करना था, तो ये हीलियम जैसा बनना चाहेगा, नियॉन जैसा बनना चाहेगा कि आर्गन जैसा बनना चाहेगा? 2,8,7 के सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक कौन है, हीलियम की, नियॉन की, आर्गन? सर नियॉन। नियॉन है 2,8। ठीक है। अच्छा जी, देखो, आपने बताया 2,8,7 इसमें इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये नियॉन बनना चाहे जी तो 2,8, इसको 2,8 बनना पड़ेगा। मतलब इसको खुद में के कितने इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर फेंक देने पड़ेंगे? इसके घर पे 2 कुतरे, 8 मांजर, 3 7 मशा थी। तो इसको अगर अपने घर पे सिर्फ 2 कुतरे और 8, क्या बोले थे मैंने, मशा अगर रखनी होंगी, तो इसको क्या निकाल कर फेंकना पड़ेगा? इसको 7, क्या बोला था मैंने, डुकरो बोले थे क्या? क्या बोले थे? माशे, कुछ भी नहीं बोला था। तो समझो 2 गाया, 8 म्हशा आणि 7 बैल इसके पास में थे। लेकिन इसको अगर अपने घर पे 2 गाया आणि 8 म्हशा चावे, तो इसको 7 बैल निकाल के फेंकने पड़ेंगे। ये बात समझ आ रही क्या तुमको? अगर ये अपने 7-7 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा, 7-7 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा कौन? क्लोरीन अगर खुद के ही 7 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा बेटा, तो वो खुद +7 हो जाएगा, +7। उसके माइनस 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 ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने माइनस 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 वाले छोड़ के चले गए? 7 जन छोड़ के चले गए। सात। तो 7 जन छोड़ के चले गए तो उसके घर में 7 चीजें आ गई उसके हाथ में। पहले एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो उसके हाथ में एक टीवी का रिमोट आया। उसका दूसरा दादा छोड़ के चले गया तो दूसरे दादा का रूम मिल गया। उसकी तीसरी बड़ी बहन छोड़ के चली गई तो उसका स्टडी टेबल मिल गया। चौथा बड़ा भाई छोड़ के चले गया तो उसकी स्कूल बैग मिल गई भारी वाली। ठीक है, ऐसे सब मिलते गए तो 7 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 7 प्लस आए। लेकिन दादा, ओम दादा, आपने थोड़ा मिसमैनेज किया आंसर बोलने में। आप एक बार वापस से सोचो कि ये क्लोरीन जो है 2,8,7, तुम्ही बघा, ओम दादा आणि अक्षय दादा, 2,8,7 हे काय वाटतं तुम्हाला? 2 बनेल की 2,8 बनण्यास इच्छुक राहील की 2,8,8 बनण्यास इच्छुक राहील? सर्वात जवळचं सर काय टू वाटतं? कॉमा सर टू काय वाटतं? कॉमा एट कॉमा एट 2,8,8 उसके जैसे लगता है? अक्षय दादा, ये आपको भी समझ आ रहा है क्या पक्का? क्लोरीन है बेटा 2,8,7, और वो एर्गॉन के जैसा बनना चाहता है। एर्गॉन में ना बेटा, क्लोरीन से एक जास्त इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, एर्गॉन में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन अगर एर्गॉन के जैसा बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? किधर से तो भी एक इलेक्ट्रॉन चुरा के लाना पड़ेगा। खुद में एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और एक, क्योंकि उसके लास्ट में तो 7 ही है। और उसको जिसके जैसा बनने का है उसके पास 8 है। क्लोरीन को एर्गॉन जैसा बनना है, क्यों? क्योंकि एर्गॉन के पास 8 गोल्डन ट्राइमेक्स है बेटा, 8 गोल्डन ट्राइमेक्स पेन। और क्लोरीन के पास 7 ही है। तो क्लोरीन को अगर 8 गोल्डन ट्राइमेक्स पेन चाहिए और उसके पास 7 है जो उसने चुरा लिए, तो अब उसको बस कितना चुराना बाकी रहा? एक ही चुराना बाकी रहा ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन चुरा के लाएगा ना बेटा।
क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किधर से तो भी चुरा लेगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, ओम और अक्षता, पॉजिटिव चार्ज रहता है कि निगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे, बताओ बताओ। इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्ह असतोय का निगेटिव्ह असतोय, पॉझिटिव्ह असतोय का निगेटिव्ह असतोय, काय वाटतं तुम्हाला इलेक्ट्रॉन, सांगा सांगा, चुकलं तरी हरकत नाही। इलेक्ट्रॉन कसा असतोय, पॉझिटिव्ह असतोय की निगेटिव्ह असतोय, सर निगेटिव्ह. निगेटिव्ह असतोय जी। तर जर क्लोरीननी स्वतःवरती एक इलेक्ट्रॉन घेतला, इथं दिलाय ना मी, ई वरती मायनस दिलाय ना, मायनस, ठीक आहे, निगेटिव्ह असतोय तो। तर जर क्लोरीनने स्वतःमध्ये एक इलेक्ट्रॉन घेतला तर क्लोरीन स्वतः कसा होऊन जाईल, क्लोरीन -1 होऊन जाईल, -1. अशा काही गोष्टी आपण करतोय. मी सध्यासाठी एक बेस्ट पॉसिबल, इझिएस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिलं. आता उद्या आपण आयन शिकूया. ओम आणि अक्षदा, मी तुम्हाला एक होमवर्क पाठवतोय पर्सनली, तितकं करशाल, ठीक आहे? दोघांना पण, दोघं जण मला व्हॉट्सअपवर मेसेज टाकून ठेवा, भैया प्लीज सेंड आयन्स होमवर्क, इलेक्ट्रॉन होमवर्क असं टाकून ठेवा. भैया प्लीज येस. सेंड इलेक्ट्रॉन होमवर्क, म्हणजे उद्याचा क्लास तुम्हाला पूर्ण समजेल दोघांना. शाळेतून आल्याबरोबर करून टाकायचं, नाही तर रात्रीच करायचं, ठीक आहे? ओके सर. चल बाय बाय. 9th वालं बाबू.